थ्योरम ऑन इंटरनली टचिंग सर्कल्स। इस वीडियो में हम इंटरनली टचिंग सर्कल्स के से रिलेटेड एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट थ्रू देयर सेंटर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। यानी अगर दो सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हों इस तरह से, तो ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी इस पॉइंट पर ये दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं। और अगर हम इनके सेंटर्स को देखें तो यहाँ पर बड़े सर्कल का सेंटर है और यहाँ पर छोटे सर्कल का सेंटर है। बड़े सर्कल के सेंटर को अगर हम नाम दे दें, हम कोई भी नाम दे सकते हैं, तो बड़े सर्कल के सेंटर को हम कह देंगे डी और छोटे सर्कल के सेंटर को कह देते हैं एफ। तो इस थ्योरम के मुताबिक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट थ्रू देयर सेंटर्स, यानी अगर हम इनके सेंटर्स से इस तरह से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें तो उसके ऊपर इन दोनों सर्कल्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम कह देते हैं सी। तो इस थ्योरम में हमें गिवन ये है कि दो सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और हमने प्रूव ये करना है कि उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनके रेडियल सेगमेंट्स वाले लाइन सेगमेंट पर लाई करता है। इसके अलावा उनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो उनके रेडियाई के डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान ये डिस्टेंस बनता है दोनों के सेंटर्स के दरमियान, तो ये किसके इक्वल होगा? इन दोनों के रेडियल सेगमेंट्स से माइनस करके, यानी उनके रेडियाई के डिफरेंस के इक्वल होगा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो पहले जो कुछ हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे टू सर्कल्स विद सेंटर्स डी एंड एफ टच ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट सी सो दैट सी डी एंड सी एफ आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और हमने प्रूव ये करना है कि इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी जो सी है, ये उसी लाइन सेगमेंट पर लाई करता है जिस पर इन दोनों सर्कल के सेंटर्स लाई करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी प्रूव करना है कि जो डी से एफ तक डिस्टेंस है ये इक्वल होगा डी सी माइनस डी एफ के। तो ये हमने प्रूव करना है, इसलिए इसको टू प्रूव में लिखेंगे। पॉइंट सी लाइज ऑन दी जॉइन ऑफ सेंटर्स डी एंड एफ एक्सटेंडेड, यानी इन दोनों के जॉइन पर पॉइंट सी भी लाई कर रहा है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसके अलावा हमने ये प्रूव करना है कि डी एफ किसके इक्वल है? मेजरमेंट ऑफ डी सी माइनस मेजरमेंट ऑफ सी एफ के। ये दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये दोनों सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं, इस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, इस तरह से हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, तो ये टेंजेंट इन दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट है क्योंकि ये इन दोनों को पॉइंट सी पर टच करके गुजर रहा है। तो इस टेंजेंट लाइन को हम नाम दे देते हैं ए बी का, और इस स्टेप को हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। ड्रॉ ए सी बी एज द कॉमन टेंजेंट टू बोथ सर्कल्स एट पॉइंट सी। तो अब थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इस तरह से एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखेंगे। तो अगर हम बड़े सर्कल को देखें, जो यहाँ पर हमें येलो कलर में एक सर्कल नज़र आ रहा है, इसका जो सेंटर है वो डी है और इसका रेडियल सेगमेंट बनता है डी सी और इसका टेंजेंट है ए सी बी। और हम जानते हैं कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियल सेगमेंट का और टेंजेंट का कॉमन हो तो वो रेडियल सेगमेंट उस पॉइंट ऑफ उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी बी इज द टेंजेंट एंड सी डी इज द रेडियल सेगमेंट ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल ए सी डी क्या होगा? 90 डिग्रीज। और इसकी हम रीज़न लिखेंगे सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी बी, क्योंकि ये रेडियल सेगमेंट है सी डी और ए सी बी टेंजेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। अब हम इस इक्वेशन को एंगल ए सी डी इक्वल्स टू 90, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम दूसरे सर्कल को देखें जो हमें पिंक कलर में नज़र आ रहा है, तो इसका सेंटर एफ है और इसका रेडियल सेगमेंट बनेगा एफ सी, जो कि दोबारा से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लग रहा है क्योंकि हमारा जो रेडियल सेगमेंट होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाले टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ACB is the tangent and CF is the radial segment of second circle। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ACF यानी एंगल ACF भी कितना होगा?
90 डिग्रीज होगा और इसकी रीज़न लिखेंगे कि सी एफ परपेंडिकुलर है ए सी बी पर। इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें तो इन दोनों इक्वेशंस को देखकर हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल हैं, यानी एंगल ए सी डी इक्वल है एंगल ए सी एफ के और ये इक्वल है 90 के। तो अगर ये दोनों आपस में एंगल्स इक्वल भी हैं और हम देख सकते हैं कि इनमें कॉमन आर्म बन रहा है ए सी, ये दोनों एंगल्स का कॉमन आर्म है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AC is the common arm of angle, so angle ACD and ACF coincide with each other with point F D between D and C। तो अगर हम यहाँ से देखें तो AC अगर इन दोनों का कॉमन आर्म बनता है दोनों एंगल्स का और ये दोनों एंगल्स 90 डिग्रीज के हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस बात का मतलब क्या होगा कि ये दोनों एंगल्स आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं और इसी वजह से अगर ये एंगल इस तरह से है तो दूसरी आर्म इस तरह से है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सी वो इसी रेडियल सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहा है जो कि डी और एफ का है। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट एफ डी और सी के दरमियान होगा। तो यहाँ से ये बात साबित हो जाती है कि अगर पॉइंट एफ पॉइंट डी और सी के दरमियान है और वो एक सिंगल लाइन सेगमेंट को शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि पॉइंट सी उसी लाइन सेगमेंट पर है जिस पर डी और एफ है। इसका मतलब है कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डी सी किसके इक्वल है, डी एफ प्लस एफ सी के। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं टेबल में, हेंस मेजरमेंट ऑफ डी सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ डी एफ प्लस मेजरमेंट ऑफ एफ सी। अब यहाँ तक हम एक चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि जो पॉइंट सी है यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो उसी लाइन सेगमेंट पर है जिस पर डी और एफ हैं, यानी बाकी दोनों सर्कल्स के सेंटर्स हैं। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो इनके दरमियान सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है वो इनके रेडियाई के डिफरेंस के इक्वल है। तो ये जो हमने इक्वेशन लिखी है इसी को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ डी सी माइनस मेजरमेंट ऑफ एफ सी इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ डी एफ, यानी हमने एफ सी को इक्वेशन की इस तरफ लिखा माइनस के साथ, या इसको हम अरेंज करके इस तरह भी लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ डी एफ इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ डी सी माइनस मेजरमेंट ऑफ एफ सी। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि जो डी से एफ तक का डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, डी सी माइनस एफ सी के, और ये चीज़ हमने प्रूव कर ली। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर दो सर्कल्स इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तो उनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस होता है वो उनके रेडियाई के डिफरेंस के बराबर होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम ऑन इंटरनली टचिंग सर्कल्स।